लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कोनिक किस तरह की कर्व को कहते हैं और फिर हमने सर्कल की इक्वेशन ड्राइव की थी। और आज के लेक्चर में हमें अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया गया हो या हम किसी तरह से सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हो तो उसकी इक्वेशन मालूम करना चाहेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स सॉल्व करवाएंगे और कुछ पार्ट्स और एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे। जो एग्जाम्पल और पार्ट आपको दे दी जाए उसे आपने खुद सॉल्व करना है। उस तोहफे को, उस गिफ्ट को आपने खुद सॉल्व करना है। वो तोहफा, वो गिफ्ट किसी और को नहीं दे देना। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगा, एक आपको दे दूंगा। आज की सेल ऑफर में 2 के साथ 1 फ्री है। तो वो जो आपका पार्ट हो जाएगा उसे आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। याद कर लेते हैं कि हमने जो सर्कल की इक्वेशन ड्राइव की थी वो क्या थी। हमने कहा यह था कि अगर हमें सर्कल के बारे में 2 बातें मालूम हो, उसका सेंटर मालूम हो अगर वो एच और के हो, और उसका रेडियस मालूम हो वो आर हो, तो फिर जो सर्कल की इक्वेशन है वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो सर्कल है, ये हमें मालूम है। आज हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अगर हमें सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी सेंटर और रेडियस गिवन है, या कुछ ऐसा गिवन है कि हम उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं, उसकी मदद से सेंटर और रेडियस मालूम करने के बाद हम सर्कल की इक्वेशंस मालूम करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 और हम इस वक्त करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा यह गया है कि आपने मालूम करनी है सर्कल की इक्वेशन, जिसके बारे में हमें नीचे गिवन है। क्या गिवन है? पार्ट बी मैं करवा रहा हूँ। सेंटर गिवन है 2 स्क्वायर रूट और -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और रेडियस गिवन है 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये 2 बातें हमें सर्कल के बारे में दे दी गई हैं। मालूम करना है हमने इक्वेशन को, किसकी? सर्कल की इक्वेशन को। और हमें चूँकि सेंटर और रेडियस दे दिए गए हैं और सेंटर और रेडियस मालूम होने की सूरत में हम इस फार्मूले से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो हम सिंपल इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिया गया है सेंटर। सेंटर हमें क्या दिया गया है? सेंटर को हम एच और के से डिनोट किया करते हैं, और हमें वो दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका, और सेकंड कोऑर्डिनेट 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास h है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास k है। h की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है, और k की वैल्यू -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है। इसके अलावा हमें दिया गया है रेडियस। रेडियस को हम डिनोट किया करते हैं r के साथ, और r की वैल्यू हमें यहाँ मालूम है 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और क्या फार्मूला है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का? इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। x माइनस एच की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर रूट, तो h की जगह यहाँ 2 का स्क्वायर रूट लिख लिया। x माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस y माइनस के, और k की वैल्यू हम देख चुके हैं कितनी है? -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो k की जगह यहाँ -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, इसका स्क्वायर, और राइट साइड पे हमने लेना है r। r है हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यही हमने सर्कल की इक्वेशन बना ली है। बस इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने सर्कल की इक्वेशन को हमेशा कोशिश करनी है कि सिंप्लीफाई करके लिख सकें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट इनटू वाई प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके इस शेप में लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें
हमने x माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर सॉल्व करना है और उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 2, a है हमारे पास x और b है 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट x आ गया प्लस b का स्क्वायर, ये बनेगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। हमने a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे माइनस माइनस दरमियान में प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 2, और b है मेरे पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और a है मेरे पास y, तो 2ab हो गया और प्लस b का स्क्वायर, वो हमारे पास 3 इंटू 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। और राइट साइड पे हमने ये स्क्वायर हल करना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा। हमने इस्तेमाल किया है इस बात का कि a इंटू बी का स्क्वायर इक्वल हुआ करता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। अब इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया माइनस 2 का स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास एज इट इज आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस y का स्क्वायर आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लें तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, साथ में y आ गया, और ये स्क्वायर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और राइट साइड पे 4 2 8 हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है, बस हमारा आंसर तकरीबन आया चाहता है। ये x का स्क्वायर हो गया, उसके बाद मैंने y का स्क्वायर लिख लिया। क्यों भला, मैंने कहा हमने कोशिश करनी है हमेशा कि आंसर को इस शेप में लिखें, पहले x स्क्वायर लिखें, फिर y स्क्वायर लिखें, फिर x वाली टर्म लिखें, फिर y वाली टर्म लिखें, फिर कांस्टेंट टर्म लिखें और राइट साइड पे 0 लिखें। तो x स्क्वायर के बाद मैंने y स्क्वायर लिख लिया है, उसके बाद ये माइनस 2 का स्क्वायर रूट x लिख लेते हैं, उसके बाद y वाली टर्म लिख लेते हैं प्लस 6 3 का स्क्वायर रूट y, और इसके बाद हम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे। ये पहला कांस्टेंट हमारे पास प्लस का 2 है, ये प्लस 9 3 27 है, 8 को लेफ्ट पर ले आए के माइनस का हो जाएगा और राइट साइड पर रह गया 0। यही हमारे पास तकरीबन आंसर आ गया है। फाइनली एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर रूट वाई एज इट इज़, और सिंपली हमने कांस्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। 27 में 2 ऐड किया 29 हो गया, 29 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 21। ये हमारे पास आ गई है उस सर्कल की इक्वेशन जिस सर्कल का सेंटर 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है और जिसका रेडियस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। सेंटर को हमने एच और के कहा, रेडियस को हमने आर कहा, सर्कल की इक्वेशन का हमने फार्मूला लिखा कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। इसमें हमने h और k की वैल्यूज पुट की, r की वैल्यू पुट की, स्क्वायर्स एक्सपैंड किए, सिंप्लीफाई किए और आंसर मालूम कर लिया। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ कि ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो क्या आप खुद से इक्वेशन मालूम कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यकीनन आप मालूम कर सकेंगे। और नेक्स्ट जो है मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने आपको पार्ट बी सॉल्व करवाया है और पार्ट ए में भी उसने हमें सेंटर और रेडियस दिए हैं। सेंटर को आप एच और के लेंगे, रेडियस को आप आर लेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना जी? बिल्कुल, ये आपका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह से पेज नंबर 350 के ऊपर एग्जाम्पल है, इसमें भी उसने हमें सेंटर और रेडियस बता दिए हैं और हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगर आपको कहीं कोई मसला पेश आए तो आप हमसे
हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये एक क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और एग्जाम्पल 1 पेज 350 पे ये दोनों आपके हो गए हैं। जी बिल्कुल, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कम से कम ये 2 क्वेश्चंस आपके हैं। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें उसने सेंटर और रेडियस हमें दिया हुआ था और हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसने सेंटर और रेडियस हमें नहीं दिया होता सर्कल का। हाँ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसने दी होती है उसकी मदद से हम किसी तरह से सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर और रेडियस डायरेक्ट ना दिया गया हो लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर, थोड़ा सा सोच विचार करके हम सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हो, तो फिर सेंटर और रेडियस मालूम करने के बाद इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का हम इस वक्त करने लगे हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर उसने हमसे कहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करना है। उस सर्कल की इक्वेशन मालूम करना है जिसके डायमीटर के एंड्स जो हैं वो -3, 2 और 5 और -6 हैं। इस दफ़ा उसने हमें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स बताए हुए हैं और सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कही है। वैसे तो बुक के अंदर एक डायरेक्ट फार्मूला भी मौजूद है जिसमें जब भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों तो उस फार्मूले में हम उन एंड पॉइंट्स को पुट करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बजाय इसके कि आप नए नए फार्मूले याद करें। फार्मूले याद करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना और सोच के काम करना आसान होता है, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे अगर आप पुरानी बातें याद करें तो हम सर्कल का सेंटर और रेडियस आसानी से मालूम कर सकते हैं। ज़रा याद करें कि सर्कल का डायमीटर किस चीज़ को कहते हैं। सर्कल का डायमीटर एक ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर में से पास करे और जिसके एंड्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर हों। हमारे पास ये एक सर्कल है, ये मैंने इसका एक डायमीटर बनाया है जिसके एंड्स जो हैं वो गिवन पॉइंट्स -3, 2 और 5 -6 हैं। इनको मैंने नाम दे लिया है ए और बी का और ये डायमीटर है हमारे पास। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस डायमीटर की मदद से हम ये सेंटर मालूम कर सकें सर्कल का और सर्कल का रेडियस जो है वो मालूम कर सकें। रेडियस का मतलब है सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, या कह लें ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। और ये जो सेंटर है इसमें क्या ख़ास खूबी है, गौर करें, तस्वीर देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा। और वैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर, कि जो सेंटर होता है वो बिल्कुल डायमीटर के मिड में होता है। डायमीटर के मिड में हमारे पास सेंटर है। और मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? जी, मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला आपने याद किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2 हो तो इनका मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं। तो इनके मिड पॉइंट को मालूम करने का फार्मूला ये है कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर लें तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस फार्मूले की मदद से हम सर्कल का सेंटर मालूम कर सकते हैं। जो सेंटर है वो इन 2 गिवन पॉइंट्स का मिड पॉइंट्स हैं। सेंटर मालूम हो जाएगा, सेंटर मालूम हो जाएगा यानी हमें एच और के पता चल जाएंगे। अब रेडियस कैसे मालूम किया जाए? ये जो रेडियस है वो ए से बी तक के डिस्टेंस का हाफ है। क्या ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर एक पॉइंट x1 y1 हो दूसरा पॉइंट x2 y2 हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो अगर आप ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं तो उसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सेंटर मालूम कर सकेंगे 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट वाले फार्मूले की मदद से और रेडियस मालूम कर सकेंगे
ए बी का डिस्टेंस मालूम करके उसे हाफ करके, और जब हमारे पास सेंटर और रेडियस आ जाएंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं। इनमें से पहले पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं ए, -3 और 2। इस पॉइंट को फर्ज करें मैं कह लेता हूँ ये x1 और y1 है। जो दूसरा पॉइंट है उसको हम x2 और y2 कह लेते हैं, और इनका जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो हमारे पास सेंटर आएगा, अगर मैं इसको C कह लूँ, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर लें। एक का हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है, दूसरे का x कोऑर्डिनेट +5 है, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर लिया, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। और सेंटर का y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए इसी तरह से हम दोनों पॉइंट्स के जो डायमीटर के एंड हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और वो हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस का 6 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास 5 - 3 2 और 2/2 1 हो जाएगा, और 2 माइनस का 6 -4 -4/2 माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमने मालूम कर लिया है सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं एच और के। यहाँ से आप गौर कर सकते हैं कि जो हमारे पास एच की वैल्यू है वो क्या है और जो हमारे पास के की वैल्यू है वो क्या है। एच की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 1 है और जो के की वैल्यू है वो हमारे पास -2 है। इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सर्कल के सेंटर वाली इक्वेशन में, लेकिन पहले हमने मालूम करना है इसका रेडियस। रेडियस मालूम करने के लिए पहले हम डायमीटर का डिस्टेंस जो है ए बी उसको मालूम करते हैं। ए बी मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर। ए और बी के जो x हैं, एक x में से दूसरे x को माइनस करें, 5 माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, प्लस y में से y को माइनस करें, -6 में से 2 को माइनस करें तो -6 - 2 का स्क्वायर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। किस बात की, इस बात की कि कौन से x में से कौन सा x माइनस करें। 5 में से -3 को माइनस करें या -3 में से 5 को माइनस करें। किसी भी तरतीब में आप माइनस कर लें, आंसर हमेशा सेम आ जाएगा, क्योंकि फाइनली हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। इस तरह कौन से y में से कौन सा y माइनस किया जाए इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। चाहे 2 में से -6 को माइनस कर दें या -6 में से 2 को माइनस कर लें, फाइनल आंसर सेम आ जाएगा। तो ए बी हम मालूम कर रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाएगा, प्लस -6 में से -2 को माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा और -8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा। 64 और 64 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 का स्क्वायर रूट मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं सॉल्व करना चाह रहा। क्यों नहीं सॉल्व करना चाह रहा अभी आपको बताता हूँ। और हमने मालूम करना है अब इसका रेडियस। कैसे डिसाइड किया था कि हम रेडियस कैसे मालूम करेंगे, हमने कहा था कि जो रेडियस है वो इस ए बी डिस्टेंस का हाफ है। तो जो रेडियस है हम वो मालूम करने लगे हैं और वो इस ए बी डिस्टेंस का हाफ है। ए बी डिस्टेंस है हमारे पास 128 का स्क्वायर रूट और इसको 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया। मैं स्क्वायर रूट को क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, गौर करें, मैंने इसको इस फार्मूले में पुट करना है और यहाँ पे r का स्क्वायर है। जब r का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान है। तो अब हमारे पास सर्कल का रेडियस भी आ गया है, सर्कल का सेंटर भी आ गया है। हम सर्कल की इक्वेशन इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो हम मालूम करने लगे हैं सर्कल की इक्वेशन। फार्मूला है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x - h कितना है हमारे पास, h जो है वो हमारे पास सेंटर का ये कोऑर्डिनेट 1 है, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - k कितना है, k हमारे पास -2 है, तो y - 2 का
स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर हमारे पास 128 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है और इस आर का भी स्क्वायर। अब हमने सर्कल की इक्वेशन लिख ली है। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। और कौन सी अरेंजमेंट बनानी है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर वाई स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। ये अरेंजमेंट इसकी बनानी है। और x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे हल करेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b 1 है और a x है, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। y प्लस 2 के स्क्वायर में a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। y का स्क्वायर प्लस 2 और a y है और b 2 है। b मैंने पहले लिख लिया और a y मैंने बाद में लिख लिया। 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और राइट साइड पे ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलग और नीचे वाली रकम का स्क्वायर अलग। क्यों भला? इसलिए कि हम इस्तेमाल करते रहे हैं a ओवर b के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। 128 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, 128 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस 2x बन गया, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, ये y स्क्वायर एज इट इज़, ये 2 2 ज़ा 4y हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया और इसको कैंसिल आउट कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास 32 आ गया। अब हमने अरेंज करना है और कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस करना है। x का स्क्वायर हमने सबसे पहले लिख लिया, फिर ये वाला y का स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर माइनस का 2x लिख लिया, फिर प्लस का 4y लिख लिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4 ऐड हो जाएंगे, प्लस का 5 बन जाएगा और राइट साइड से 32 को लेफ्ट पर ले आएंगे। जी, उधर का माल इधर ला रहे हैं, 32 को इधर ले आए, उधर का माल इधर लाएंगे तो क्या होगा भला? प्लस वाली रकम है इधर आकर माइनस की हो जाएगी, राइट साइड पे 0 रह गया। और बस फाइनली हमने 5 और माइनस 32 को प्लस माइनस करना है। बाकी सारी टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 2x एज इट इज़ प्लस का 4y एज इट इज़ और प्लस का 5 और माइनस का 32 कितना बन गया? ये बन गया माइनस का 27 और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यही हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है। उस सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है जिसके बारे में उसने हमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स बताए थे। डायामीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करके हमने मालूम किया उसका सेंटर। डायामीटर का डिस्टेंस ए बी मालूम करके उसका हाफ किया तो हमारे पास आ गया रेडियस। जब हमारे पास सेंटर और रेडियस आ गए तो हमने सेंटर और रेडियस की मदद से सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला लिखा। उस फार्मूले में हमने एच, के और आर की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह से हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है। मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था, क्या बताया था? ये बताया था कि हमारे पास एक ऐसा फार्मूला भी बुक में मौजूद है जिसके अंदर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हों तो हम उनको पुट करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। लेकिन उसको याद करने से ज़्यादा आसान मुझे ये लगता है कि पुरानी बातों को याद करते हुए हम आसानी से सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। जब हम गिवन इन्फॉर्मेशन से सेंटर और रेडियस मालूम कर सकें तो फिर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है। तो मैंने इसी को इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली है गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से।